इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई ना वाकिफ हो। 4 करोड़ लोगों का हत्यारा चंगेज खान, ऐसा शासक जिसने न सिर्फ जीते जी कत्लेआम किया बल्कि उसने मरने के बाद भी 40,000 लोगों को मार गिराया, जो इतना खूंखार कि जिसने अपने सगे भाई को तक नहीं बख्शा। ये सब बातें तो सब जानते हैं, लेकिन एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है। जब उसकी मौत हुई तब वहां 2000 लोग मौजूद थे, फिर भी आज तक किसी को नहीं पता कि चंगेज खान की कब्र कहाँ है। सदियां बीत गईं लेकिन कोई नहीं जान पाया कि इस धरती पर चंगेज खान को कहाँ दफनाया गया। अंतिम क्रिया में इतने लोग होने के बावजूद आखिर कोई भी उसका मकबरा क्यों नहीं देख पाया? क्यों उसने मरने के बाद भी 40,000 लोगों को मौत के घाट उतारा? जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। चंगेज खान को मरे हुए 800 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, पर आज तक कोई भी बात पता नहीं लगा पाया कि आखिर चंगेज खान की कब्र कहाँ है। दुनिया के हर 200 पुरुषों में से एक चंगेज खान का वंशज है। साल 2003 में ह्यूमन जेनेटिक्स पर अमेरिकी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि सबूतों से पता चला है कि आज धरती पर जीवित 1.6 करोड़ पुरुषों में चंगेज खान का डीएनए मौजूद है। चंगेज खान, जो कि एक छोटे से कबीले से था, उसने मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। चंगेज खान का जन्म 1162 में हुआ। चंगेज खान का असली नाम तैमुचिन था। बोगुरचू नाम का एक आदमी उसका दोस्त था जो जिंदगी भर उसके साथ रहा। इसके साथ ही जमुका भी चंगेज खान का एक बहुत अच्छा दोस्त बना। ऐसा कहा जाता है कि जमुका चंगेज खान का सगा भाई था। यह भी कहा जाता है कि बाद में चंगेज खान का ही भाई उसका दुश्मन बन गया। चंगेज खान अपने किसी भी दुश्मन को बख्शता नहीं था। वो इतना खतरनाक था कि उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी ताकत के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। इतना खतरनाक और ताकतवर शासक होने के बावजूद भी आखिर उसकी बॉडी कहाँ गई? क्यों दुनिया उसे आज तक ढूंढने में नाकामयाब रही? कहानी शुरू होती है दोस्तों 1201 में, जब चंगेज खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे बड़े कबीले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इनमें से एक कबीला था जमुका का, जो कि अब चंगेज खान का दुश्मन बन चुका था। इस युद्ध में चंगेज खान जीत तो गया, पर इस युद्ध में चंगेज खान ने मौत को भी सामने से देख लिया था। दरअसल युद्ध करते वक्त चंगेज खान की गर्दन के पास से एक तीर निकल कर गया और उस समय चंगेज खान ने मौत को इतने पास से देखा। युद्ध जीतने के बाद चंगेज खान ने उस तीर चलाने वाले को अपनी सेना में शामिल कर लिया। ऐसे चंगेज खान ने कई युद्ध लड़े और सबसे बहादुर सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। इस तरह तैयार हुई चंगेज खान की एक तलवार और खतरनाक सेना। अपनी सेना के बलबूते पर चंगेज खान ने देखते ही देखते एशिया से लेकर यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। चंगेज खान भारत पर भी कब्जा करना चाहता था। वो चाहता था कि भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते से ही वापस निकल जाए। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में दुनिया के लगभग 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खान की मौत की कहानी। कई युद्धों को जीतने के बाद चंगेज खान की नजर वेस्टर्न जिया पर पड़ी, जो कि राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। चंगेज खान ने लगभग 2 करोड़ की सेना इकट्ठी कर रखी थी, जो उसके हर युद्ध में उसका साथ देती थी। इतने लोगों का पेट भरने के लिए वेस्टर्न जिया एक अच्छा इलाका था और इसलिए ही चंगेज खान वेस्टर्न जिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये एरिया न सिर्फ चंगेज खान की सेना का पेट भरने के काबिल था, बल्कि एरिया मंगोलिया को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकता था। इसलिए एक दिन मौका देखकर साल 1205 में चंगेज खान ने वेस्टर्न जिया पर हमला कर दिया। पर यह युद्ध बाकी युद्ध जितना आसान नहीं था। वेस्टर्न जिया पर शासन करने वाला राजा तंगूट एम्पायर इतना ताकतवर था कि युद्ध पूरे 5 साल चला। इस युद्ध को एंड में चंगेज खान ने जीत तो लिया था, पर इन 5 सालों में चंगेज खान की सेना पर बुरा असर पड़ा। उसकी सेना के कई ताकतवर सैनिक मारे गए और चंगेज खान खुद भी काफी कमजोर हो गया। युद्ध जीतने के बाद उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी और पर हमला कर सके। चंगेज खान ने वो युद्ध तो जीता, पर वेस्टर्न जिया के लोग उसे अपना नहीं रहे थे और ना ही उसकी किसी बात को मान रहे थे। चंगेज खान जो भी बात बोलता, वहां के लोग उसे नकार देते। आर्मी कमजोर होने पर जब एक दिन वेस्टर्न जिया से चंगेज खान ने आर्मी की मांग रखी, तब भी वहां के लोगों ने उसे नकार दिया। बस इस बात को चंगेज खान ने अपना घोर अपमान समझा और वेस्टर्न जिया पर कमजोर होते हुए भी हमला कर दिया। इस बार उसने वेस्टर्न जिया के लोगों को जीत कर उन पर शासन करने के लिए हमला नहीं किया था, बल्कि उसने उनको मौत के घाट उतारने के लिए हमला किया था। चंगेज खान अपने अपमान के लिए इतना गुस्से में था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
इस युद्ध में चंगेज खान की तरफ एक तीर आया और वो तीर उसके घुटने में जाकर लगा, लेकिन उसे उस तीर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना था और इसीलिए उसने अपने जख्म पर भी ध्यान नहीं दिया। इस जोश के साथ चंगेज खान ने युद्ध जीत लिया, पर चंगेज खान और उसकी सेना ज्यादा दिनों तक इस जीत पर खुश नहीं हो सकी। चंगेज खान को जो तीर लगा था वही उसकी मौत की वजह बना। चंगेज खान का जख्म धीरे धीरे पक गया और उसने पूरी बॉडी को चपेट में ले लिया। चंगेज खान का जख्म इतना बढ़ चुका था कि वह वापस मंगोलिया जाने के लायक भी नहीं रहा और ना ही उसके पास इतना समय बचा था। चंगेज खान ने वहीं पर बिस्तर पकड़ लिया था। उस घाव की वजह से और उससे हुए इन्फेक्शन की वजह से चंगेज खान मारा गया। दोस्तों, इतिहास में चंगेज खान की मौत के कारण अलग अलग बताए गए। कुछ का मानना है कि चंगेज खान की मौत युद्ध भूमि में घोड़े से गिरकर हुई थी, तो कुछ का कहना था कि वह लंबे समय से बीमार था। वहीं इन कहानी के अलावा एक और कहानी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान 2 प्रिंस प्रिंसेस भी इस युद्ध में शामिल थे। युद्ध के दौरान ही एक रात को चंगेज खान को एक सपना आया और सपने में उसे बर्फ और खून दिखाई दिया। जब इस सपने का मतलब चंगेज खान ने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने बताया कि खून का मतलब प्रिंस और बर्फ का मतलब प्रिंसेस। बस फिर क्या था, अगले दिन चंगेज खान ने युद्ध में प्रिंस को मार गिराया। इसके बाद जब उसने प्रिंसेस के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की तो प्रिंसेस ने बदला लेने के लिए उस पर चाकू से हमला कर दिया और इस वजह से चंगेज खान की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब चंगेज खान मर गया तो उसकी मौत के बाद आखिर 40,000 लोगों की जान कैसे गई? ये कहानी है चंगेज खान की मौत की बात की। चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कैसे की होगी ये पहले ही लिख दी थी। चंगेज खान ने मरने से पहले लिखा था कि उसकी मौत के बाद उसके मकबरे के बारे में कभी किसी को पता नहीं लगे। मंगोलिया परंपरा के अनुसार अगर कोई राजा चाहे कि उसके मकबरे के बारे में किसी को पता नहीं लगे तो वो लोग उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं लगने देते। इसलिए जब युद्ध भूमि से उसके राज्य तक जब चंगेज खान की बॉडी को लेकर जाया गया तब उसके सैनिकों ने बीच में आने वाले हर इंसान और हर जानवर को मार दिया। राज्य में आने के बाद करीब 2000 लोगों को उसके अंतिम संस्कार में आने का न्योता दिया गया। दोस्तों, दरअसल ये न्योता उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने का नहीं बल्कि मौत का न्योता था। कहा जाता है कि इन लोगों में से किसी की आंखें फोड़ दी गई तो किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को पहाड़ से धकेल दिया गया, लेकिन जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। इसके बाद चंगेज खान को कहाँ गाड़ा गया, कहाँ से जमीन को खोदा गया, इन सब बातों के सबूत मिटाने के लिए उसकी कब्र पर और आसपास की जगह पर 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया जिससे कि सभी तरफ की जमीन एक जैसी हो जाए। इसके बाद जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सबको सैनिकों ने मार दिया। इसके बाद वहां पर मौजूद सैनिकों को एक दूसरी सैनिक टुकड़ी ने आकर मार दिया, फिर इन सैनिकों को तीसरी टुकड़ी ने आकर मार दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि हर वो इंसान खत्म नहीं हो गया जिससे थोड़ी सी भी चंगेज खान के मकबरे के बारे में जानकारी थी। इस सिलसिले में लगभग 40,000 लोग मारे गए और इस तरह दुनिया का सबसे क्रूर शासक मरते हुए भी 40,000 लोगों को मरवा गया। इस तरह से उसके मकबरे के बारे में जानने वाले सारे सबूत और गवाह खत्म हो गए। आज भी कई बार उस मकबरे को बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश की पर नाकाम रहे। वहीं मंगोलिया के लोगों का मानना है कि चंगेज खान का मकबरा कभी सामने नहीं आना चाहिए। वहाँ के लोग मानते हैं कि जब उनका राजा खुद ये बात नहीं चाहता था कि दुनिया उसे याद करे और उसकी खबर का पता लगाए तो ये बात हमेशा छुपी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चंगेज खान की मौत की दास्तान। क्या लगता है आपको कि इनमें से किस तरीके से चंगेज खान की मौत हुई होगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।